विनय ठाकुर साहब आपके पास आऊं उससे पहले मैं एक छोटा वो दिखा देना चाहता हूं। ये मेरे साथ के अजय प्रकाश जी हैं, उन्होंने एक बहुत मेहनत से तैयार किया था और मैं इसलिए दिखा देना चाहता हूं कि ये हरदम दर्ज रहे। बीजेपी ने दिल्ली प्रोटेस्ट के समय क्या क्या स्टैंड लिया था ये जान लीजिए। कंगना रनौत कह रही थी जनरेशन गटर, उन्होंने इस जेनजी को कहा था जनरेशन गटर। इंस्टाग्राम की उनकी पोस्ट रेफरेंस के साथ है, कंटेक्स्ट भी दिया है। धर्मेंद्र प्रधान ने इन लोगों को टेररिस्ट बोला था। जो बात आदित्य जी कह रहे हैं कि भाई वहां हेमंत सोरेन सरकार के चीफ मिनिस्टर हैं, बाकी मंत्री हैं, बाकी सारे लोग संवाद कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान बोल रहे हैं टेररिस्ट। ये प्रिंट में 23 जुलाई का है, रेफरेंस भी है। निशिकांत दुबे ने कहा था फॉरेन फोर्सेस हैव हाईजैक्ड द स्टूडेंट्स। टीजी मोहनदास जो थे, जिस स्कूल से अमित शाह आते हैं, अब ये प्राइमरी के स्टूडेंट हैं और अमित शाह यूनिवर्सिटी के हैं, इतना फर्क है। टीजी मोहनदास जी ने सबसे अच्छी बात कही थी स्टूडेंट के लिए, जरा सुन लीजिए क्या विचार हैं बीजेपी के इंटेलेक्चुअल सेल के कन्वेनर के। आई वुड इम्पोज कर्फ्यू, वार्न देम 3 times, देन आई वुड शूट। ये बीजेपी के फॉर्मर बीजेपी इंटेलेक्चुअल सेल के कन्वेनर, में जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। हिंदू में 22 जुलाई को था, एनडीटीवी में 22 जुलाई को था, रेफरेंस के साथ। अब मैं विनय ठाकुर साहब आपके पास आ जा रहा हूं। क्या ये शुद्ध बेईमानी नहीं करना चाह रहे हैं अमित शाह अपने उस मुद्दे से जहां पे उनके ऊपर पूरी तरह से जिम्मेदारी है? मैं जो जितना समझ सकता हूं वो अमित शाह के कहने पे ही उतने डंडे, उतने लाठी, उतनी कील, उतना पैलेट गन, उतना शौक वाले, ये सारा कुछ काम अमित शाह के दिमाग का है। इसमें देखने से ही लगता है इट इज होल्डिंग अ सिग्नेचर ऑफ अमित शाह। या जैसा राहुल गांधी कह रहे हैं, अगर उनको पता नहीं था तो वो अपने निकम्मेपन की वजह से उनको इस्तीफा देना चाहिए। मैं विनय ठाकुर साहब, ये क्या इस आड़ में अमित शाह अपने को बचा ले जाएंगे, या देश में जो लोग हैं वो बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि अमित शाह को जवाब तो देना ही पड़ेगा? क्योंकि यहां मेरे कोई दर्शक कह रहे हैं कि क्या रांची के गृह मंत्री कल की जिम्मेदारी लेते हुए अगर मान लीजिए इस्तीफा देते हैं तो क्या अमित शाह देंगे इस्तीफा? वो इसको प्री कंडीशन करेंगे? विनय ठाकुर साहब। धन्यवाद आनंद जी। देखिए, इतना भोला तो हम लोग को राजनीतिज्ञों को नहीं मानना चाहिए, ठीक है ना, कि वो मतलब इतनी कच्ची गोलियां खेलेंगे कि वो कहेंगे कि रांची के वो गृह मंत्री अगर इस्तीफा दे देंगे तो मैं भी दे दूंगा। बिल्कुल नहीं देंगे, ठीक है। और आपने जो बात कही वो भी बात बिल्कुल सही है कि देश का गृह मंत्री जो है वो इतने जो है वो भोले या अनभिज्ञ नहीं होते हैं, ठीक है ना। आजकल इंटरनेशनल लेवल पे ये सब चीजें आपको देखने आप जब आपने इजिप्ट में होस्नी मुबारक के खिलाफ में जो आंदोलन चला था तहरीर स्क्वायर पे, तो आपने देखा होगा कि वहाँ किस तरह से होस्नी मुबारक के लोग जो थे उन्होंने जो है वो ऊँटों पे और इस पर होकर के आक्रमण किया था। आदित्य जी थोड़े भावुक हो गए, उन्होंने वो लोकस टंडाई की बात की। तो एक चीज तो आप जानिए कि लोकस टंडाई में जो है बीजेपी को भी पूरा हक है बोलने का, और जो प्राइवेटाइजेशन की बात है वो नई नहीं है, कांग्रेस के समय से ये दोनों तरफ से है। समस्या ये है कि पॉलिसी लेवल पे जो है, जो एजुकेशन के लेवल पे जो है, दोनों ही पार्टियों के जो है वो को बीच डिफरेंस बहुत कम हो गई है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि जितने भी पीसीएस के एग्जाम्स हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि राजनीतिज्ञों की जानकारी के बगैर पीसीएस में बड़े पैमाने पे धांधली होती है। ये एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है, जहां का भी हो हर जगह लोगों को जानकारी होती है। झारखंड में हम लोगों को तकलीफ इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि मैं भी झारखंड से हूँ, इसलिए ज्यादा तकलीफ होती है कि बड़े संघर्ष के बाद झारखंड राज्य बना, और जो उसके बाद जो रिक्लेम करना चाहिए था जो स्पेस एजुकेशन में, बाकी चीजों में, आज समस्या ये है कि जो पहले एजुकेशन का स्टैंडर्ड था उससे डिग्रेडेशन हुआ है, उसे आप नहीं हुआ है। अभी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी को रांची को जमीन नहीं मिली बहुत दिनों तक। झारखंड में गोल्फ कोर्स के लिए जमीन मिल जाती है। कोर्स से जो इंपॉर्टेंट कोर्स है, मिनरल रिच स्टेट है, वहां पे
जियोलॉजी के डिपार्टमेंट बंद हो जाते हैं। जब लोगों को जानकारी नहीं होगी माइंस की तो कैसे पकड़ेंगे कि जो है ये कौन सा मिनरल इंपॉर्टेंट है, कौन सा मिनरल नहीं इंपॉर्टेंट है। खैर ये थोड़ा डाइवर्सन है, पर मैं ये बताऊं कि झारखंड में अभी भी एजुकेशन एजेंडे पे नहीं है, पर इसमें कोई कहीं गुरेज नहीं है कि भाजपा राजनीति कर रही है, बिल्कुल शुद्ध तौर पे कर रही है। हमारे भी जानने वाले लोग जो वहाँ आंदोलन में है, कवर कर रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पे दिखाया है कि भाई कैसे पड़ोसी राज्य जो बंगाल से लोग ट्रक में भर करके लाए गए, जिनकी कोई कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं था इसमें, है ना, वो बोल रहे हैं। हालांकि जो जिसको कहते हैं कि जो 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 ऑडियो विजुअल जो मीडियम होता है वो कंस्ट्रक्टिव होता है। तमाम तरह के जो है आपको पत्रकार दिखेंगे जो एक माइक लेकर के और वो अपने आकाओं की सेवा में वो पावर विजुअल बनाने की कोशिश करते हैं कि यही सच है, पर वो सच नहीं है, ठीक है ना। मेरी मेरी एक ही आंदोलनकारियों को भी जब वो विधानसभा के अंदर पहुंच गए तो विधानसभा के अंदर जाके उनको क्या हासिल करना था। मुख्यमंत्री ने जब तमाम आश्वासन दे दिए, है ना, उसके बाद ये मांग की जो सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो सब लोग जानते कि सीबीआई की क्या कार्यशैली है, किस तरह से उसका हाल के दिनों में इस्तेमाल हुआ है। तो ये तो पॉलिटिकल टग ऑफ वार है। विधानसभा के परिसर के अंदर पहुंच करके वो वहां पहुंच गए तो उन्होंने अपनी बात जाहिर कर दी, है ना। हेमंत सोरेन लगातार कह रहे हैं कि भाई मैं भी कोई बहुत बूढ़ा नहीं हो गया हूं, मैं आपकी बात समझ सकता हूं। ये कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। लोग जानते हैं कि कितने सालों तक जो है धांधलियां हुई, पूरा बैच का बैच गड़बड़ी हुई और लोग सुप्रीम कोर्ट से स्टे लेकर के नौकरियां कर रहे हैं और अभी भी वो रिटायर हो जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। किस तरह से एजुकेशन एजेंडा में है वो केंद्र में भी पता चलता है कि कितने ज्ञानी गुणी लोग एजुकेशन मिनिस्टर बन रहे हैं, और यहाँ झारखंड में भी आप देखेंगे ज्ञानी गुणी लोग एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं। तो और जो जो बात है, देखिए जो मटुकनाथ, आपको एक याद होगा मटुकनाथ की कहानी, सब उजुली लव वाले जो है, बिहार में जब लोगों ने वो वाटर कैनन का इस्तेमाल करके रेन डांस के लिए किया, तो कई बार जो ले स्पेक्टाकल वाला जो फिनोमेना होता है ना, वो ले स्पेक्टाकल वाले यहाँ भी आप देख रहे हैं कि लोग शैम्पू लेकर के नहा रहे हैं, उसमें स्टेटमेंट दे रहे हैं। तो अब क्या हो गया है कि गेम थ्योरी की तरह जो है जितने खिलाड़ी हैं इस राजनीति में और मीडिया में, सारे एक्टरों ने सीख लिया है कि किस तरह से इस मीडियम का इस्तेमाल करना है। विपक्षी भी इस्तेमाल कर, आपने सही इशारा किया कि जो अमित शाह जी को इस बात का इंतजार होगा कि वो साबित कर सके कि भाई ये कोई हमने अनोखी बात नहीं की, जबकि ये बात है कि जो जंतर मंतर पे जिस तरह के लोग आए, जिस तरह से लाठियां मारी गई, वो खास करके संसद के बगल में जो चीजें हुई, वो बिल्कुल ही देश के लिए जो है वो ठीक नहीं है ना। यहाँ तो कम से कम हम देख रहे हैं, हमने अनाउंसमेंट सुना, पुलिस वाले किस तरह से अनाउंस कर रहे थे कि आप लोग बिल्कुल ऐसा ना करें। पर एक बात जो खटकती है वो ये खटकती है कि अंधेरे के बाद लाठियां क्यों चलाई गई, अंधेरे में लाठियां क्यों चलाई गई। पुलिस की मजबूरी होती है, वो मुझे पता है, लेकिन जब इतना ओपन सिस्टम है तो मुख्यमंत्री उपलब्ध है, बात करने के लिए राजी है, जन सुनवाई की तरह बैठ जाएं। वो हालांकि उन्होंने अपनी तरफ से अधिकारियों को भेजा, खुद भी इनडायरेक्ट संवाद कर रहे हैं, पर ये राजनीति की ये दिशा जो है वो बहुत बहुत खतरनाक है। और उसका सबसे जो 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 दुखती रग है वो ये कि छात्र राजनीति को जिस तरह से खत्म कर दिया गया है, उस तरह से आज जो आंदोलन जो है एक कंस्ट्रक्टेड होता है, जिसमें डिसिप्लिन वर्कर का बहुत अभाव होता है। कई सारे तरह के लोग होते हैं, आंदोलन के बीच में उनके ऊपर से नियंत्रण खत्म हो जाता है और उसका इस्तेमाल जो है
कई उपद्रवी तत्व जो है अपनी अपनी तरह से लोग करते हैं। और ये जो 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 नेता होते हैं उनको कई बार ये पता नहीं होता है कि आंदोलन को कहाँ तक ले जाना है, नेगोशिएट किस तरह से करना है और कहाँ उसको छोड़ना है। गांधी जी ने सही बात। इसका उदाहरण दिया था कि भाई जब आंदोलन आपके हाथ से निकल जाए तो आप कैसे उसको नियंत्रित करेंगे। तो जी ये राजनीति की बहुत कमजोरियां और वो दिख रही है हमारे पास। जी जी। विनय जी, बस मैं चलते चलते एक बात छोटा सा, छात्रों ने एक बार फिर से, मुझे एक बार फिर से नहीं, देश को फिर से राह दिखाने का काम किया है। आम जनता के बीच में से भय और डर था, उसको दूर करने का काम किया है। ये आपको दिल्ली में और फिर रांची में भी ये इस बात की तायद किया जा सकता है विनय ठाकुर साहब? निश्चित तौर पर सर, क्योंकि ये पूरा इतिहास गवाह है और ये दौर भी गवाह है कि जहां राजनीति रुक जाती है और जो ठहरी हुई चीज हो जाती है तो उसमें ऊर्जा और नई चीजें जो है वो छात्र आंदोलन ही करते, क्योंकि उसमें उसमें जो फ्रैक्चर्स और क्लीवेज बहुत कम होते हैं। जो नया खतरा है वो ये खतरा है कि जो आज जो मीडिया मीडिएटेड वर्ल्ड है उसने सत्ता की ताकत बढ़ाई है और सत्ता ने कॉस्ट इफिशिएंसी के नाम पे और कॉस्ट कटिंग और इफिशिएंसी के नाम पे बहुत सारी जो संस्थाएं जिनको लोग के प्रति जवाबदेह होना चाहिए था उन सबको जवाबदेही के दायरे से बाहर निकाला है और अपने हित में इस्तेमाल करना शुरू किया है। ये सबसे बड़ा खतरा है। और जो जो और एक जो बड़ा खतरा जो ये दिख रहा है वो ये कि धीरे धीरे जो राजनीतिक नेता है उनकी मास अपील कम हो रही है। ऐसा होना चाहिए था कि अगर कोई राजनेता खड़ा होकर के अपील कर रहा है तो कोई, मुझे ऐसे कम नेता दिख रहे हैं कि वो अपील करें और आंदोलन खत्म हो जाए। ये हमारे समय की बड़ी त्रासदी है। एक दौर में हमारे समय ऐसे नेता होते थे, छात्रों के बीच होते थे जो जो पूरे के पूरे आंदोलन को कंट्रोल कर सकते थे। अब चूंकि ये जो ऐसी घुसपैठ और जो हेट्रोजीनियस ग्रुप जो अलग अलग मंशा से आते, ये हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। और इसको जो राजनीतिक वर्ग को बहुत समझना चाहिए कि आंदोलन जिस तरह से मीडिया को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं, आंदोलन डिस्क्रेडिट नहीं होना चाहिए। उसमें जो सरकारें जो कोशिश करती है कि ये जो है ये पाकिस्तानी है, ये एजेंडा है, वो एजेंडा है, आंदोलन को डिस्क्रेडिट करने का काम ना करें, क्योंकि वही एक ऐसी भट्टी है जिससे आपको नेता मिलेंगे, लोकतंत्र के लिए ऊर्जा मिलेंगे, सर के आबाद रहनी चाहिए, वरना आपकी जो संस्थाएं जो है वो ढह जाएगी।